कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जी, थैंक यू वेरी मच। गदर 2 को लेके इतनी ज़्यादा सक्सेस, लोगों के बीच इतना प्यार मिल रहा है सर, किस तरह से देखते हैं ये प्यार? बाजा बज रहा है ना, ड्रम बज गया, भांगड़ा बज गया, ढोल बज गए, बस यही है। ऐसे ही अच्छा, ऐसे ही लग रहा है, बस ढोल बज रहा है। आपके विचार कब थे गदर 2 को लेके? गदर 1 एक कितनी बड़ी हिट मिली और गदर 2 के विचार कब? देखिए, गदर 2 का 5 करोड़ दर्शक था जो जिंदा, गदर 1 के लिए, गदर 1 का 5 करोड़ दर्शक था गदर 2 के लिए, उसने आना ही था। और उसके बाद लोगों को पिक्चर अच्छी लग गई, लोगों को लगा गदर 2 नहीं एक उत्सव है, सिनेमा का उत्सव है, आनंद ले रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, तो बस आनंद आई। हम क्या, पब्लिक, मेरी बड़ी ही टेंशन थी जब मैं गदर 2 बना रहा था, क्योंकि पब्लिक की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, तो पब्लिक की अपेक्षाओं पे उतरना बहुत ज़रूरी था। गदर 2 मेरी नहीं है, सब पब्लिक की फिल्म है, हर आदमी की फिल्म है, तो उस हिसाब से मुझे उनके लिए सोचना था, तो सही फिल्म बनानी ही थी, तो इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की और ईश्वर ने हाथ रख दिया, काम हो गया। उत्कर्ष काफ़ी कमाल का काम किए गदर 2 में। उत्कर्ष के काम के बारे में आपकी सर? देखिए, ये गदर 2 जो कहानी है ना, अर्जुन और अभिमन्यु की है, तो कहानी क्योंकि उसको बैक कर रही थी, एक्टर वो अच्छा है, तो डेफिनेटली लोगों के दिल में वो उतर गया। आज इस वजह सर से एक सवाल पूछा गया था गदर 3 को लेके, उत्कर्ष से भी पहले सवाल पूछा गदर 3 को लेके, सर आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने लिखा है ना टू बी कंटिन्यूड, तो टू बी कंटिन्यूड देखेंगे, बाद में बात करते हैं ना, अभी क्या चलते हैं, सिर्फ गदर 3 के लिए कितना वेट करना? 22 साल अपने 1 और 2 के लिए वेट? नहीं, इतना नहीं लगेगा, जल्दी आएगी, बहुत जल्द आने वाली है। बहुत जल्द नहीं का, पर जल्दी आएगी। बड़ी चीज़ों को बच्चे को 9 महीने लगते हैं पैदा होने में, गदर 3 है ये, इसको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा है। थैंक यू सो मच।
भाई एक मिनट रुको यार, मेरे जा रहे हैं आंख पे। अरे बाहर थैंक यू सो मच। इतनी सुपर डुपर हिट मूवी ये साल की सबसे बड़ी मूवी बनी है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस मौके जी पे? सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ ऑडियंस का जिन्होंने इतना प्यार बरसाया एंड दूसरी बात मैं जो फिल्म के निर्देशक हैं जो मेरे पिताश्री भी हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका इतना विजन था कि इतने साल बाद भी इस इतनी बड़ी फिल्म का सीक्वल इतना धमाका कर सकता है। तो उनका जो राइटर हैं शक्तिमान जी वो और जो साथ में सनी सर हैं और बाकी जो कास्ट है टेक्नीशियंस हैं क्रू हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम दोनों। एंड जी स्टूडियोज़ ASP प्रोडक्शन सब ने इतनी मेहनत से और इतने प्यार से ये फिल्म बनाई है कि उस फिल्म को इसलिए इतना प्यार मिल रहा है ऑडियंस से बिकॉज हमने उतने ही प्यार से वो मूवी बनाई है और बहुत मज़ा आया हमें। आप अगर कुछ बताना चाहोगे हाउ वाज द शूटिंग एक्सपीरियंस एंड आप लोगों की जोड़ी को काफी प्यार मिल रहा है, मैंने देखी काफी अच्छा अच्छे आपने देखी है ना? यस तो काफी कैसे लगे आप पहले बताओ, आपको मुस्कान जीते कैसे लगे? बहुत बहुत अच्छे लगे आप लोग। आप अगर कुछ बताना चाहोगे गाने को लेके, ये जो गाना पीछे बज रहा था वो हाँ। फिर से रिक्रिएट किया हाँ। आप अगर गदर 1 से ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था, मैं निकला गड्डी लेके, और जब मैं पिक्चर साइन भी कर रही थी मैंने सर को यही पूछा था सर इसमें फिर से ये गाना है कि नहीं है मैं निकला गड्डी लेके, तो उन्होंने बोला है। और गाने सारे ही बहुत अमेजिंग है। मैं निकला गड्डी लेके तो यार एवरग्रीन सॉन्ग तब भी था और आज भी है। और उसके अलावा जो हमारे बाकी न्यू सॉन्ग्स हैं दिल झूम झूम, चलते रे इश्क में और खैरियत, ये तीनों भी उतने ही प्यारे सॉन्ग्स हैं। और अगर एक्सपीरियंस अगर आप मेरा पूछोगे गदर का शूटिंग का, तो पहला दिन तो मैं भूल गई थी कि मैं खुद एक एक्टर उस मूवी के, और मेरे को ऐसा लग रहा था अरे वाह मैं गदर के सेट पे हूँ, मैं जाके डायरेक्शन देख रही थी, डायरेक्टर के पास जाके बैठ के सीन्स देख रही हूँ, तो वो बोल रहे अरे जाओ रेडी हो तुम्हें भी सीन करना है। तो एक दो दिन तो वैसी मेरी हालत थी, तो बहुत मज़ा आया है। बहुत गर्मी में हमने शूट किया है, बट जो भी किया जितनी भी तकलीफें आई आज लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। खैरियत को लेके कुछ यादें, क्योंकि लोगों को काफी अच्छा लग रहा है खैरियत मैं की देख रहा एक था। ही याद है, जब गाना रिलीज हो गया था मैं अपने घर पे सुन रही थी, मेरे पापा की आंखों में आंसू मतलब ऐसे बाहर आ रहे थे, और मैं कभी अपने पापा को मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा है, क्योंकि पापा लोग जल्दी रोते नहीं। और तो उनको जब देखा तो वो एकदम रोते हुए मुझे कहा कि यार ये गाना बहुत ऐसा मायूस कर देता है, वैसा कर देता है। तो आई थिंक इससे बड़ी कोई मेमोरी नहीं हो सकती उस गाने के लिए। उत्कर्ष आप अगर कुछ बताना चाहोगे, क्योंकि लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया है। आप ये जो 22 साल की जो जर्नी थी, इतने सालों के बाद आना, आपको हमने एज अ स्मॉल बॉय देखा है, नाउ यू हैव ग्रोन अप, हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड एज योर करियर लाइफ? जी बस अच्छी फिल्में बनानी है, अच्छी कहानियाँ कहनी है। देखिए मेरा यही सीख रही है जो भी मैंने इंडस्ट्री एज अ किड से लेके अभी तक जो भी देखी है, कि फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ मिल जाता है, पैसे मिल जाती है, नाम शोहरत सब मिल जाता है, बट अच्छी कहानियाँ नहीं मिलती। और जब आप अच्छी कहानियाँ आपको जब मिलती हैं, जैसे मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि गदर 1 का भी मैं हिस्सा था, गदर 2 का भी हूँ, ये दोनों कहानियों ने भारत को एक तरीके से जोड़ दिया। और फिल्म हम बनाते ही एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस के लिए कि आप जब थिएटर जाते हैं आप स्ट्रेंजर से जुड़ जाते हैं। हाँ। और वो एक बहुत यूनिक फीलिंग होती है और वो एक आप मेमोरी हमेशा के लिए रखते हो अपने, कि मैंने जब गदर, आज भी लोग जो गदर 2 देखने जा रहे हैं कहते हैं मैंने जब गदर 1 देखी थी तो ऐसा धमाल हुआ था, ऐसा। आज जो गदर 2 देख रहे हैं वो 20 साल बाद यही कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो मुझे मेरी जर्नी बस यही है कि मुझे अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना है। गदर 3 को भी लेके, क्योंकि आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, सनी सर ने बोला गदर 3 भी आएगी। वो तो लास्ट मूवी में दिखा दिया ना, टू बी कंटिन्यू। हाँ, उसको लेके अगर कुछ आप बताना चाहो। कुछ नहीं, पहले जश्न कर लो, पहले गदर 2 को एंजॉय कर लो। पहले गदर 2 की जय गाथा को एंजॉय कर लो, फिर गदर 3 पे भी आएंगे। प्लानिंग अगर कुछ हुई रहेगी इसलिए तो टू बी कंटिन्यू। शक्तिमान जी जिस दिन कहानी लेके आएंगे उस दिन का प्लानिंग हो जाएगी। अच्छा, आप दोनों का जो डायलॉग है ये बहुत हाँ वो शायरी वाला इंट्रोड्यूसिंग अगर हो जाए तो ठीक है। कर लेते हैं। तो मैडम, हाँ आपका जो हुस्न है, आपका जो हुस्न है, क्या हुस्न होगा ताज का? आपका जो हुस्न है, क्या हुस्न होगा ताज का? ये है बेहद हसी, इनको बता दीजिए नाम क्या है आपका? अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं। अच्छा, अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, जनाब इस हुस्न को मुस्कान कहते हैं। ओहो, वाह 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 वाह। थैंक यू। थैंक यू, एंजॉय। थैंक यू, आप पार्टी करते हैं। किसका? उसका हो गया यहाँ पे देखने को तो चलो।
कुछ क्या मैगी हाय पुनीत सर, कैसे हैं आप? कृपा है भगवान की, ऑल वेल। ओके, जैसे कि हम जानते हैं शिव शक्ति, तप, त्याग और तांडव बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है कलर्स पे। और मतलब जब आपको फर्स्ट टाइम इसका जब अपीयरेंस आया तो कैसा, मतलब क्या थॉट चल रहा था? क्योंकि जब शिव नाम आता है तब वो अपने आप ही इमेजिनेशन दिमाग में चलने लगता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक तो शिव जी के साथ जुड़ा हुआ सीरियल था। जब मुझे कॉल आया तो पहले किसी और किरदार के लिए आया था। मैंने नॉर्मली काफ़ी अग्रेसिव और इंटेंस रोल्स किए हैं। तो जब मुझे नारद मुनि ऑफ़र किया गया, देवऋषि नारद मुनि, तो मैं बहुत ही उत्साहित था। मैं बहुत ही खुश था कि मेरे को एक इमेज ब्रेकिंग रोल मिलेगा वो सारे रोल से। तो जो हमारे शिव हैं, आपने शिव की बात की, मैंने ऐसे शिव, मतलब एज एन ऑडियंस बोलो तो मैंने ऐसे शिव कभी देखे नहीं। जिस हिसाब से उन्होंने वो शून्यता मेंटेन की है, उनका सुर मेंटेन किया है, टीम वर्क फुल काम कर रहे हैं। स्वास्तिक कलर्स के लिए दोनों ने इतनी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनाई है। और हमारी मेहनत और स्क्रिप्टिंग टीम, क्रिएटिव टीम, सब लोग आज की डेट में मिलकर सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। और इतना सक्सेसफुल शो है शिव और शक्ति की कृपा से कि और देने को मन करता है। एंड आई एम रियली एंजॉयिंग माई रोल नारद मुनि का। ओके सर, जैसे कि आपने कहा नारद मुनि, जब आपको कोई और रोल के लिए आया, अभी फिर नारद मुनि कर, तो नारद मुनि का जब नाम आता है तब वो एक होता है ना चुलबुला टाइप भी कुछ एक बिहेवियर हो जाता है और एक सीरियस भी होता है, मतलब बातें यहाँ से वहाँ करना जो है, वो किरदार आप किस तरीके से मतलब इंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे शोज़ देखे हैं शिव के, उसको टैकल करना, उसको उसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली कलर्स है तो उसको हाई लेवल पे लेके जाना किस तरीके से रहा आपके लिए? नारद मुनि नॉर्मली, जैसा कि आपने कहा कि इधर की उधर, एक्चुअली उनको इस ब्रह्मांड का पहला जर्नलिस्ट कहा जाता है, जो आपका काम है। तो नारद मुनि को एक श्राप या वरदान मिला था उनके भाई से कि वो कहीं भी स्थिर नहीं रह पाएंगे लाइफ में। तो इनफैक्ट वो एक ऐसे कैरेक्टर है जो शिव और नारायण को भी, शिव और विष्णु को भी सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो मैं नारद मुनि का पोर्ट्रेल, जैसा मुझे सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी ने कहा और मेरी क्रिएटिव टीम ने कहा और कलर्स से मेरे को फीडबैक आया, आप ऐसे नारद की तरह नहीं देखेंगे जो नारायण नारायण वैसा, मैं गा भी रहा हूँ, कभी मैं एंट्री मारता हूँ नारायण नारायण हरि हरि बोलिए प्रभु, तो मैं गा कर आ रहा हूँ कभी। और मैं इस रोल को जो पहले इंप्रेशन दिया गया कि इधर की उधर, उससे टोटली मैं वो पोर्ट्रेल नहीं है। बहुत ही ज्ञानी आदमी थे, ऋषि वेद व्यास वाल्मीकि जी के गुरु थे नारद मुनि, आजीवन ब्रह्मचारी। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है उस चैलेंज को पूरा करने में। ओके सर, जैसे जब हम शूट पे जाते हैं, ड्यूरिंग लोकेशन जब जाते हैं, फिर वहाँ का माहौल कैसा रहता है, किस तरीके से आप एक्सपीरियंस करते हैं? जैसे शिव शक्ति, उनके साथ आपका कैसा बॉन्ड है और सेट पे आपका कैसे माहौल बनता है? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं, मैंने BTS भी देखा है, बहुत मेहनत लगती है, उसके पीछे इतने लोग रहते हैं, एक एक सीन शूट करने में, एक्सप्रेशन, हर एक चीज़ को मेंटेन रखने में बहुत सारी मतलब चैलेंजेस भी होता है, बट वो एक होता है ना शो को बेहतर बनाने का एक तरीका। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपने जैसे पहला सवाल आपका ये था शिव और शक्ति कैसे हैं, एक तो एक्टिंग के बारे में बाद में कहूँगा, लेकिन इतने दोनों अच्छे इंसान हैं, इतनी पॉजिटिविटी हमारे सेट पर, इतना मज़ा आ रहा है। और हम नॉर्मल बॉम्बे में शूट नहीं कर रहे हैं, स्वास्तिक भूमि 2 में उमरगांव, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर कर रहे हैं। हमारे घर परिवार को छोड़कर हम एक दूसरे घर परिवार में चले गए, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं कि यार कोई प्रोजेक्ट शूट करने आया है। तो शिव एंड शक्ति बहुत ही ट्रिमेंडसली हार्ड वर्किंग लोग हैं और हमें भी, मैं 25-26 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन उनका जुनून देखकर मेरे अंदर भी जुनून आ जाता है और हम ऑटोमेटिकली वो एक वाइब्रेशन स्प्रेड होती है और हम सब बेस्ट दे रहे हैं। दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और राम का तो क्या कहना जो शिव प्ले कर रहे हैं, ही इज सुपर्ब। मतलब हम कल रात की बात है, वो कोई एक टेक कर रहे थे और मतलब शून्य हो जाता है हम उनको देखते हो, वो अपना सब कुछ डाल रहे रोल में, तो इसलिए हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाती है कि भाई सब कुछ डाल दो हमारा। तो दैट इज द एनर्जी और एकदम परिवार की तरह। नॉर्मली सच्ची बात यह है कि आर्टिस्टों में ऐसा वैसा होता है, लेकिन हम जितने भी मेन स्टारकास्ट हैं, इट्स एक्चुअली लाइक कुछ पिछले जन्म के भाई बहन है जो साथ में मिलके काम कर रहे हैं। सो इट्स अ ट्रू प्लेजर।
अच्छा सर, जैसे हम कहीं काम करते हैं तो वहाँ से अभी शिव शक्ति की बात करें तो कुछ ना कुछ हमें सीखने मिलता है। जैसे हम जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारी नेगेटिविटी है दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी देख के ही आ जाती है वो बिल्कुल। वाइब्रेशन से। तो उस पे आप मतलब क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने जो मेमोरीज है या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया है सेट पे या ड्यूरिंग अ शूट? और जैसे मतलब हमारे छोटी छोटी चीजें जो हम कभी नोटिस नहीं करते डेली बेसिस पे, तो उस पे क्या आप कुछ नहीं, share मैं करना गर्व से एक सनातनी हूँ और वहाँ पर एक धर्म और ईश्वर और भगवान का एक वातावरण है और हम आजू बाजू सब भगवान ही देख रहे हैं। और कलर्स और स्वास्तिक ने हम लोग स्ट्रिक्टली वी आर स्टिकिंग टू शिव पुराण और शिव पुराण के जो भी, तो कोई खेला नहीं जा रहा है इसके साथ। और शिव पुराण में इतने इंसिडेंट्स हैं, तो एज एन एक्टर मैंने भी पूरी तरह शिव पुराण मतलब पढ़ी नहीं है, तो मेरे लिए काम करना और शिव पुराण को जान रहा हूँ मैं, तो जो मेरे सीन्स होते भी नहीं मैं उनको भी पढ़ता हूँ, मुझे कितनी नॉलेज मिलती है। शिव और सती का क्या था, फिर सती से पार्वती कैसे बनी, पूरा जो जर्नी है कितना कुछ सीखने को मिलता है। और भावुकता आ जाती है क्योंकि ये मनुष्य रूप में सारे भगवान थे, तो हाउ कैसे उन लोगों ने डील किया अपनी सिचुएशंस के साथ, फिर वो विलीन हो गए ब्रह्मांड में और आज तक उनकी कृपा है। तो हम तो एक दूसरे को ऐसे ही बोलते हैं कि प्रभु नमस्कार प्रभु, वो वाला वातावरण है। बहुत ही संस्कारी वातावरण है, बहुत ही सकारात्मक वातावरण है और मैं अपने आप को बहुत ही मैं कृतज्ञ हूँ और बहुत ही खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ। ओके सर, लास्ट मैसेज आपके फैंस और ऑडियंस को, कलर्स के जो लोग पसंद कर रहे हैं, और आपका भी पहले भी रियलिटी शोज हमने बहुत सारे देखे हैं, अभी आपको कुछ नए किरदार में देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को बस यही कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे फॉलो किया है। मैंने काफ़ी विलेन के रोल किए हैं, ये रोल किए वो किए, लेकिन आज 25 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फर्स्ट इतना ब्यूटीफुल और चैलेंजिंग रोल है, तो मेरा पुनर्जन्म है एज एन एक्टर। लोग मेरे जितने ऑडियंसेज हैं वो मेरे विलेन का काम लाइक करते हैं, लेकिन मुझे इतना सॉफ्ट, इतना कॉमिक और इतना लाइट कैरेक्टर जो इतना बड़ा ज्ञानी है प्ले करने को मिल रहा है। मैं बस चाहता हूँ कि सबके सब देखें। और फैक्ट ये है कि बहुत लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत फ़ोन आते हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि शो इतना सक्सेसफुल है ऑडियंस की वजह से, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तो उसको पूरी तरह पूरा कर रहे हैं। और आप भी देखते रहिए और एंजॉय कीजिए इस शो को। यही कहना चाहूँगा फैंस को कि प्लीज़ देखते रहिए और उनको पता चलेगा कि क्या था सत्युग, क्या था त्रेता, क्या था द्वापर, क्या था शिव की कहानी, क्या विष्णु कैसे इन्वॉल्व थे, नारद कैसे इन्वॉल्व थे, सबको नॉलेज मिलेगी इस बात की तो टीवी देखकर सिर्फ एक सीरियल की एंटरटेनमेंट नहीं है, साथ में हमारे ग्रंथों की, हमारे वेदों की कितनी नॉलेज है, तो डेफिनेटली सबको देखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय सिद्धार्थ, how are you? First of all, congratulations for the new show शिव शक्ति। Thank you so much. जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आपका जब फर्स्ट टाइम आपको अपीयरेंस आया ये रोल के लिए, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में और किस तरीके से आपका प्रिपरेशन रहा? जी सच कहूँ तो जब ये रोल के लिए आया, मुझे कॉल आया ऑडिशन का, तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे एक आइडिया था कि इट इज़ फॉर अ वेरी बिग चैनल एंड ऑल्सो प्रोडक्शन हाउस भी टॉप पे ही था, तो खुश था और बस ऑडिशन के लिए गया और ऑडिशन क्रैक हो गया, तो बहुत और खुश हो गया और हो गया, मतलब फिर वही था। ओके तो जैसे कि ऑडियंस भी बहुत पसंद कर रहे हैं कलर्स के, मोस्ट ऑफ ऑल जितने भी शो है सब टॉप पे ही रहते हैं, तो अभी आपका जो किरदार है तारकासुर, उस मतलब नेगेटिव कैरेक्टर जैसे हम देखे उसे ऑडियंस के नजरिए से, हीरो के मुकाबले मतलब कंपैरिजन नहीं करेंगे बट स्ट्रांग होता है वो किरदार को निभाना, तो क्या कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस शो में और कैसे चल रहा है शो? जी देखिए, कहते हैं ना हर खलनायक अपनी कहानी का नायक होता है, वो तो सच बात है। अपनी वर्जन ऑफ रियलिटी में ना उसको लगता है कि मैं हीरो हूँ, यही पकड़ के मुझे भी कल परफॉर्म करना है, बिकॉज जब मैं तारकासुर बन के स्क्रीन पे आऊँगा, मेरा काम होगा मुझे तारकासुर का थॉट प्रोसेस जस्टिफाई करना है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। जो दैत्यों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी सागर मंथन में, उनके जो अधिकार छीन लिए गए थे, उनके लिए लड़ने वाला है, तो वो पकड़ के मैंने एक प्रेपरेशन की है कि मुझे स्क्रीन पे वो लाना है, बस वही कोशिश करूँगा। फिजिकली तो प्रेपरेशन रहती है, माइथो शो है, आपको शर्टलेस काम करना है 12 घंटे, तो थोड़ा लीन होना पड़ता है, वो सब तो बेसिक चीज़ें हर एक्टर करता ही है।
ओके जैसे हम जानते हैं जब हम कोई कभी सेट पे जाते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, तो क्या कैसा एक्सपीरियंस है आपके साथ? शिव शक्ति के जो लीड रोल है उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे है? मतलब सेट पे ओवरऑल कैसा माहौल चलता है जब ड्यूरिंग शूटिंग? अच्छा, सेट पे क्या है ना, लोग बने हैं अलग अलग। तो एक हमारा तो पाताल लोक है, असुर लोगों का। एक विष्णु जो बैकुंठ लोक है जहाँ पे विष्णु भगवान, फिर देवताओं का एक अलग बहुत सुंदर सा एक लोक है, और शिव जी के लिए उन्होंने एक जो कैलाश पर्वत का पूरा सेट बना। अलग अलग सेट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन बहुत वार्मथ हैं। जैसे छोटी छोटी भी चीज़ें होती हैं तो वी आर ऑल कनेक्टेड, लंच सब साथ में करते हैं। राम इज़ लाइक एन ओल्डर ब्रदर, मुझसे 8-10 साल एज में बड़े हैं, बट फ्रॉम द डे वन, मेरा ट्रैक अभी आया है, ये लोग 3 महीने से शूटिंग कर रहे हैं। जिस दिन से मैं गया हूँ तो भाई कुछ चाहिए तो बोल, कैसा है क्या, अरे तेरा लुक, एक जो मोटिवेशन होती है ना, वो बहुत मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि एक्टर जो 3-3 महीने साथ में काम करते हैं उनकी एक बॉन्ड बन जाती है। एक एक्टर जब नया आता है तो ही फील्स अ लिटिल लॉस्ट, बट उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं होने दिया। बहुत अच्छी फीलिंग है एक। जैसे कि जानते हैं हम शिव का जो कैरेक्टर है, जैसे इसके पहले भी हमने देखा है कि देवों के देव महादेव, उस पे जितने भी कैरेक्टर्स है, जितने भी कैरेक्टर्स है, और इस पे भी जितने भी कैरेक्टर्स है, सब अपने आप में एक मतलब उनका एक पर्सनल कैरेक्टर है, और अपने आप में उनका चैलेंजिंग होता है। तो आपको मतलब कितना डिफिकल्ट रहा, क्योंकि इसमें लैंग्वेजेस का जो हम संस्कृत लैंग्वेज जो यूज करते हैं उस पे मतलब प्रिपरेशन करना कैसा आपका ये? जी देखिए, मैं खुद तो ब्रॉडवे करते आया हूँ, थिएटर करते आया हूँ, तो लैंग्वेज मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। एंड मैंने स्टेज पे महाभारत रामायण की है तो वो प्रॉब्लम नहीं था। और बचपन से ही दिनकर जी की कविताएं, रश्मि रथी, ये सब पढ़ते आया हूँ, तो वो प्रॉब्लम तो इतनी नहीं थी। बट येस, जैसे आपने जो बात की कि हर कभी भी कोई शो रीबूट होता है या बनता है, सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। जैसे अभी जो राम कर रहे हैं, इतना ही रौद्र रूप वो भगवान शिव का लाए हैं। मोहित रैना जी भी एक लेजेंड है, उन्होंने इतना रौद्र रूप नहीं लाया था, उनका लुक अलग था, फील अलग थी। तो सबकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन होती है किसी भी पात्र की, यू नो। यस, कुछ शो आपके जो डायलॉग्स है कुछ हमें बता सकते हैं? हाँ जी। कह के अब चारों दिशाओं में मेरी ही पगभाप प्रलय होगी, वज्रांग सुवन की जय होगी, ताड़का सुर की जय होगी। जी, थैंक यू सो मच। लास्टली फैंस और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? कलर्स पे ये शो जो जितने लोग पसंद कर रहे हैं, काफी लोग मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जब शो आता है ना तो एक डायरेक्शन होता है जी। वो एक होता है, कुछ चीज एक्सेस नहीं होता, बस नॉर्मल होना चाहिए हर एक चीज, जो एक रियलिटी में जो कन्वर्ट होता है हर एक चीज, वो वैसे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और अभी तो श्रावण का महीना भी था, आपने इस शो को एकदम टॉप पे पहुँचा दिया। बट अभी गणपति आने वाला है और गणपति जी का भी सब ट्रैक्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ इस शो को देखते रहिए और इसको सपोर्ट कीजिए। और बस यही कहूँगा, डोंट स्टॉप वॉचिंग दिस शो, कीप वॉचिंग दिस शो, इसको एकदम टॉप पे लेके जाइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।